वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं फिर से एक बार माध्यमिक के इतिहास विषय को लेकर आया हूं। आशा है ये प्रश्न भी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये जो प्रश्न है इसको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करते हैं आप सभी को लाभ मिलेगा। तो प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल द्वारा रचित 70 बछर यानी 70 इयर्स नामक आत्मजीवनी से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। बिपिन चंद्र पाल ने 70 बछर बोल के 70 बछर नाम से एक किताब का रचना किया था, अपनी आत्मजीवनी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी। तो उसी से संबंधित एक सवाल है। बिपिन चंद्र पाल द्वारा ये रचित ये 70 बछर जो है 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें कुल पेज की जो संख्या थी 650 थी। इस बुक के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से, इस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने उस युग में, उस समय में, देश के आज़ादी के पहले उस समय का जो सामाजिक दशा था, धार्मिक दशा था, उसको दर्शाने की कोशिश किया था। उन्होंने इसमें बताने की कोशिश किया उन्होंने किस तरह से अपना आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिया। इसमें उन्होंने ये उजागर करने का कोशिश किया कि वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, वे अपने सिद्धांत पे अनड़ रहने वाले व्यक्ति थे। वे अपने इतने बड़े सिद्धांतवादी व्यक्ति थे कि उनको कई बार अपने पिता से भी अनबन हुई। उनके पिता उनके बातों को नहीं समझ पाते थे या ये उनके पिता के बातों को नहीं समझ पाते थे। एक समय ऐसा आया कि वो अपने पिता से भी अलग हो गए। पिता से अपना जो रोजगार या ज़रूरत का जो चीज़ें हैं, जरूरी भत्ता है, वो लेने से इनकार कर दिया। इसके कारण से वो घर छोड़ के बाहर निकल गए। इस बुक में वो दिया हुआ है। इसके अलावा वो जब घर से निकल गए तो वो कटक गए। कटक में वो किसी विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन ये चूंकि सिद्धांतवादी व्यक्ति थे तो वहाँ पे भी इनको वहाँ के प्रबंधक से नहीं बना और वहाँ से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इन्होंने राजनीतिक अपना कार्यक्रम शुरू किया। वहाँ जो कांग्रेस के दल में शामिल हुए, देश के आंदोलन में, आज़ादी के लड़ाई में शामिल हुए। चूँकि कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे इसलिए कांग्रेस की उस समय की जो रणनीति थी, उस समय का जो तत्कालीन परिस्थिति था, उसके बारे में इस बुक से हमें, इस किताब से हमें जानकारी मिलती है। और विशेष रूप से ये इनकी 3 लोगों की जोड़ी थी, लाल बाल पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी वे खुद यानी बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने ये तीनों की टिकड़ी बहुत अच्छी थी, जमी हुई थी। तो इस बुक से यही सब जानकारी मिलती है। इन बातों को यदि हम लोग इस बार के यदि प्रश्न आ जाए माध्यमिक में, ये प्रश्न आ जाए तो इन बातों को यदि हम उजागर कर दें, इन बातों को यदि लिख दें तो आसानी से पूर्ण मार्क्स हमें मिल जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया और ये प्रश्न आप लोग समझ पाए हैं। तो आशा करते हैं कि ये सब इससे आप बहुत लाभान्वित होंगे और आगे भी जिस तरह से अभी तक आप लोगों का जो प्रोत्साहन मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आप शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। धन्यवाद।